MRY मैथ्स क्लास 10 चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी। आज हम समांतर श्रेणी का क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखा हुआ है इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है जहाँ पे हमें दिया हुआ है nth टर्म इसका 7n-4। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे गिवन दैट करके, गिवन दैट nth term of AP is AP इक्वल टू 7n-4। ये हमने लिख लिया। nवा पद इक्वल टू हो गया आपका 7n-4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू यह होता है आपका an, ये होता है आपका an। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखने पर a1 क्या हो जाएगा आपका 7 × 1 - 4 इक्वल टू ये आपका 3 हो जाएगा। ये आपका a आ गया। n इक्वल टू 2 रखने पर ये आपका क्या आ जाएगा a2। ये क्या हो जाएगा 7, n की जगह पे हम 2 रख देंगे यहाँ पे, तो 2 रखेंगे और -4, 7 2 जा 14, 14 में से 4 माइनस होगा 10, तो ये आ गया आपका a2 आ गया आपका 10। और यहाँ पे हम लिख लेंगे a1, a2 ऐसे करके AP चलती है an तक। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू दे रखी है आपकी, a1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 3 मतलब 3, और a2 की वैल्यू आपकी दे रखी है 10। तो हमें डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, मीन्स सार्वंतर निकालना है हमें। सार्वंतर कैसे निकलेगा, जब हम सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर देंगे, तो 10 - 3 कर देंगे, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस 7 आंसर आ गया। द फोर्थ टर्म ऑफ एंड ऑफ द एपी इज -8, -5, -2 ... 49। तो इस समांतर श्रेणी का हमें अंत से चौथा पद ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें एंड से चौथा पद या कोई सा भी पद फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू L - n-1 और इनटू में D। यहाँ पे L स्टैंड करता है आपका, L स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो ये लास्ट टर्म कौन सी है, आखिरी पद कौन सा है इसमें 49। और n अब हम जानते हैं जो यहाँ पे दिया हो, तो ये कितना दे रखा है 4। और आपको D कितना निकालना है, D ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाले टर्म में से हम फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारा D निकल आएगा। तो -5 में से हम -8 को माइनस कर दे रहे हैं, तो ये आपका -5 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस प्लस के 8 हो जाएंगे, तो ये आपका 3 आ जाएगा। D आपका यहाँ पे आ गया, और L यहाँ पे दिया हुआ है 49 और N यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे हम Tn निकाल लेंगे, मीन्स अंत से चौथा पद। तो यहाँ पे T4 लिख देंगे इसे, मीन्स अंत से चौथा टर्म, फोर्थ टर्म ऑफ द एंड मीन्स। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या डाल दी हमने 49 इस वाले फॉर्मूले में, माइनस N की वैल्यू हमने क्या डाल दी 4 -1, और D की वैल्यू हमने निकाली है 3। तो T4 क्या आ गया 49 माइनस का, ये 4 में से 1 माइनस होगा 3, ये 3। ये आपका T4 क्या आ गया 49 माइनस का 3 3 जा 9, तो ये आपका T4 आ गया आपका 40। ये आपका आंसर। If the year term of an AP is 37 and 15 term is 15 more than 12 term, find the AP। यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 37 है, 15वां पद 15 अधिक है 12वें पद से, तब AP ज्ञात करें। तो इसे सिंपली हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे, हमें सिंपली दे रखा है कि जो 15वां पद है मतलब 15 टर्म है, वो 15 मोर देन है मतलब 15 ज़्यादा है 12 पद 12वें पद से। तो हम लिख देंगे 15 टर्म प्लस 15 इक्वल टू 12th टर्म। यहाँ पे पद हिंदी मीडियम के लिए पद, बस इसी को कर देंगे। 15 टर्म क्या होती है A + 14D + 15,
और 12 टर्म क्या होती है, a प्लस 11d। यहाँ a से a कट हो जाएगा सिंपली, ये 14d यहाँ पे, 11d इस साइड में आएगा तो 11d माइनस का हो जाएगा, 14d ऐसे ही रहेगा, 11d माइनस का हो गया। ये 15 इस साइड जाएगा इक्वल के साइन के इधर, तो माइनस का 15 हो जाएगा। 14d में से 11d माइनस होंगे तो ये आपका 3d बच जाएगा। यहाँ पे माइनस का 15 दिया हुआ है, d इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, तो ये आपके यहाँ d इक्वल टू माइनस के 5, d इक्वल टू माइनस का 5 आ गया। और इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, इफ द ईयर टर्म ऑफ एन एपी इज 37, यदि 8वां पद 37 है तो ईयर टर्म, ये गिवन है आपको, ईयर टर्म क्या है आपका 37, मीन्स 8वां पद इक्वल टू दे रखा है आपका 37। 8वां पद क्या होगा, a प्लस 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 37। तो यहाँ पे d की वैल्यू तो हमें दे रखी है माइनस के 5, तो a इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा, d की जगह हम माइनस का 5 लगा देंगे और 37 लिख देंगे। ये 7 की माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगी, ये 35 हो जाएगा, इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 37। a ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का साइन 35 है, ये इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 37 प्लस का 35, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 7 और 5 ऐड होंगे तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 और 1 4 और 4 और 3 7, तो ये a इक्वल टू 72 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, AP ज्ञात करनी है। AP क्या होती है, a हो गया कॉमा a प्लस d हो गया कॉमा a प्लस 2d हो गया, ऐसे ही इससे चलता जाएगा। तो यहाँ पे a की जगह हम क्या लिख देंगे 72 कॉमा a प्लस d 72 माइनस 5, ये प्लस कर दिया कॉमा 72, a की जगह 72 प्लस 2, d की जगह माइनस 5 लिखना है तो माइनस का 5 आ जाएगा। आपका 72 ऐसे ही रहा, 72 में से 5 माइनस होगा, राइट, 12 में से 5 माइनस होगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 6 चलेगा आपका। ये 72 है, 72 में से 2 की 5 से मल्टीप्लाई होगी माइनस के, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 72 में से 10 माइनस होगा तो ये आपका 62 आ गया। ऐसे ही आपकी ये AP बन गई, ये आंसर।